वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज की इस मजलिस में जिस मौजू पर या टॉपिक पर कुछ कहने के लिए मुझे कहा गया है वो मौजू है जॉइंट फैमिली सिस्टम, यानी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम। हम इसमें मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का मतलब क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसकी खूबियाँ क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो उसकी ख़राबियाँ और फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम का हल क्या है, इस्लाम से कहाँ तक ये मेल खाता है, और इस तरह की बातों पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम या मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम कहा किसे जाता है। इसका मतलब होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब होता है कि घर के अफराद चाहे कई दर्जन हों एक साथ एक घर में रहें, एक चूल्हे से खाना खाएं और हर एक की कमाई में दूसरे का हिस्सा माना जाए और उनमें बाँट बखरा ना हो। इसी को जॉइंट फैमिली सिस्टम कहा जाता है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम उसे उर्दू में कहते हैं। इसको ज़्यादा मुतारफ़ करने या बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बर्र सग़ीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में यही सिस्टम राइज है और इसी पर लोग अमल पैरा हैं, इसी पर हमारे घर चलते हैं, हमारे ख़ानदान चलते हैं। तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। घर में एक बूढ़ा बाप होता है और उसके बाद उसकी सारी औलाद, बेटे हों, बेटियां हों, पोते हों, पोतियां हों, सारे एक साथ रहते हैं और एक साथ खाते हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए ज़रा सा इसको जानने से पहले क्या क्या इस्लाम की तालीमात से मेल खाता है कि नहीं, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है या दुरुस्त है कि नहीं, उसको जानने से पहले जानने की कोशिश करें कि इसमें खूबियाँ क्या हैं और फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो ख़राबियों को भी जाना जाएगा। इस निज़ाम की सबसे पहली खूबी ये है कि इसमें इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद झलकता है और बज़ाहिर सारे लोग मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद नज़र आते हैं। एक घर में रहने वाले तमाम अफराद, इनके दरमियान इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद झलकता है कि बड़े मुत्तफ़िक़ हैं, बहुत बड़े मुत्तहिद हैं और बहुत बेहद मेल जोल है और इनके पास बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उनसे डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं। ये इसका ख़ास फ़ायदा है। यानी इसको आप कहते हैं कि इसके अंदर क़ुव्वत का फ़लसफ़ा है, इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद का फ़लसफ़ा है और बर्र सग़ीर मेरे ख़्याल से इसी चीज़ को लेकर के ये चीज़ राइज हुई। दूसरी खूबी इस निज़ाम की है कि खुशी के मौके पर इस निज़ाम में ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। खुशी के मौके पर इस सिस्टम में ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ईद का मौका हो या एक ही शादी वगैरह का मौका हो, घर में अफराद ज़्यादा होते हैं तो खुशी का ज़्यादा एहसास होता है। कोई नहाता है, कोई कपड़ा धुलता है, कोई कपड़ा प्रेस करता है, कोई खाना पकाता है, कोई काम करता है। गर्दे की घर में भाग दौड़ होती है, चहल पहल होती है, तो खुशी का एहसास ज़्यादा होता है। अफराद ज़्यादा होते हैं तो खुशी का एहसास ज़्यादा होता है। तो ये एक फ़ायदा है इस सिस्टम का, इस निज़ाम का। और तीसरा फ़ायदा इस निज़ाम का ये है कि किसी चीज़ को मिल बाँट के खाने का या एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होता है। घर में 25 अफराद हैं या 30 अफराद हैं, 40 अफराद हैं, कोई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पर कोई फल आया, कोई खाने की चीज़ आई, मिठाई आई, तो सारे लोग मिल बैठ के बंटवारा करके खाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बड़ा छोटे के लिए कुर्बानी दे देता है। मिसाल के तौर बड़ी बहन कहती है कि छोटी के लिए तुम खा लो, बड़ा भाई कहता है छोटे के लिए तुम खा लो, या माँ कहती है बेटे के लिए तुम खा लो। तो एक कुर्बानी का जज्बा होता है और मोहब्बतनी चीज़ें की जाती हैं और कही जाती हैं। तो एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि इसमें मिल बाँट के खाने का, किसी चीज़ को मिल बाँट के खाने का और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होता है। एक और फ़ायदा इस निज़ाम का ये है कि इसमें बड़ों की नसीहत और बड़ों की शफ़क़त और इनायत हासिल होती है। घर में जब बूढ़े बाप या बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं
बूढ़ा बाप है या बूढ़ा या दादा है या दादी है, ये सारे लोग होते हैं और छोटे जब गलती करते हैं तो उनको समझाते हैं, बताते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, या बेटी ऐसा नहीं करो, तो नसीहत मिलती है और उनकी शफ़क़त व इनायत वो हमेशा ख्याल करते हैं कि कौन किधर गया, कौन कहाँ गया। हाँ, तो इस तरह से देखभाल होती है। घर में जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो उसमें देखभाल होती है, और कोई गलती हो जाती है तो वो लोग नसीहत करते हैं, समझाते हैं, या किसी कोई और मौका आता है तो मशवरा देते हैं। तो ये चीज़ इससे ये बहुत बड़ी खूबी है इस निज़ाम की। ये मेरे अपने इल्म के मुताबिक ये 4 खूबियाँ हैं इस निज़ाम की, और बेहतर खूबियाँ हैं। इनसे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ये अहम खूबियाँ हैं, और अलबत्ता इस निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ भी हैं, और ख़राबियाँ मेरे अपने इल्म के मुताबिक खूबियों से ज़्यादा हैं। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में, अगली बैठक में उसको भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद फिर मज़ीद बताया जाएगा कि ये निज़ाम कहाँ तक मेल खाता है, या इस पर अमल करना बेहतर है कि नहीं बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला।